राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम ज्येष्ठ मास अध्याय का 10वां अध्याय का कथा श्रवण करेंगे। तो दोस्तों स्कंद जी कहने लगे कि ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए। एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का नाम दशहरा क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में यह व्रत को क्यों करना चाहिए, यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि दिन बुधवार हस्त नक्षत्र गर्कच आनंद योग अतिपाद योग कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान दान पूजा आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोकों में अनेकों प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का एक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय का निप्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वार्षिक कर्म कहा जाता है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, यह 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ला पक्ष की दशमी को दशयन, स्पर्श, मंजनपान, अर्चन आदि करने से पहले कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार है: श्री शिवा को नमस्कार, शारदा और नारायणी को नमस्कार, 10 विध के पापों को नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार। कुशी स्नान में यह महान तो ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवन, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम हैं। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों को पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गायों का स्वरूपाय नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति सरुगुण, मत्स्य, कच्छाय, मंडूक, सुषमा आदि बनाकर चांदी का या दूसरे धातु का बनाकर उनका पूजन करें, जल में छोड़ दें। इसके पश्चात 10 सेर तिल, धान और जौ ब्राह्मणों को दे दो तथा 10 गायों का दान ब्राह्मणों को देवे। इस प्रकार के कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावे तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें
कोई संदेह नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर दशमी पर्यंत तिथि में भी दशामेघ तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नाश करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। और दशहरा के दिन दशमेघ अश्व के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का भी नाश हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 10 योग नाम इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन तो इस योगों का संबंध अथवा ही अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से फल देने वाला है। जैसे आकाश में नक्षत्र गुण के साथ चंद्रमा शोभित होता है, ठीक वैसे